फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुलिस अरेस्ट इन इंडिया के बारे में। सबसे पहले समझते हैं अरेस्ट होती क्या है। अरेस्ट का मतलब होता है जब पुलिस किसी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में लेती है क्योंकि पुलिस को लगता है कि उस व्यक्ति ने कोई जुर्म किया है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ पुलिस का शक होना ही अरेस्ट का लाइसेंस नहीं होता है। वाई अरेस्ट रूल्स आर इम्पोर्टेंट। अब सवाल आता है, अरेस्ट रूल्स जानना इतना जरूरी क्यों है? पहला रीजन होता है पुलिस की पावर अनलिमिटेड होती है। लॉ पुलिस को पावर देता है लेकिन रूल्स और लिमिट्स के साथ। दूसरा रीजन होता है हमारा, हर सिटीजन के पास लीगल राइट्स होते हैं चाहे वो अक्यूज्ड ही क्यों ना हो। तीसरा रीजन होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर पुलिस लीगल तरीके से अरेस्ट करती है तो उस अरेस्ट को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। सबसे स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस होता है, लॉ का मतलब सिर्फ पनिशमेंट नहीं होता बल्कि प्रोटेक्शन भी होती है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है, कब बिना वारंट अरेस्ट अलाउ है और सिटीजन को अरेस्ट के टाइम कौन कौन से राइट्स मिलते हैं। पुलिस को अरेस्ट करने की पावर कहाँ से मिलती है? सोर्स ऑफ पुलिस पावर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हम सीआरपीसी कहते हैं, उससे आती है। सीआरपीसी एक सेंट्रल लॉ है जो बताता है कि पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है, कैसे अरेस्ट करेगी और अरेस्ट के टाइम कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे। इम्पोर्टेंट सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी। अब हम बात करते हैं सीआरपीसी के कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस की जो अरेस्ट से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 41 सीआरपीसी। कब पुलिस बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है? सेक्शन 41 सीआरपीसी कहता है कि पुलिस बिना वारंट अरेस्ट तब कर सकती है जब जुर्म कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, पुलिस के पास रीजनेबल सस्पिशन हो, अरेस्ट नेसेसरी हो। अरेस्ट नेसेसरी तब माना जाता है जब जुर्म दोबारा होने का खतरा हो, सबूत मिटाए जा सकते हो, अक्यूज्ड भाग सकता हो, इन्वेस्टिगेशन को नुकसान पहुंच सकता हो। मतलब सिर्फ एफआईआर होने से अरेस्ट ऑटोमेटिक नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर रूल है, अरेस्ट इज नॉट मैंडेटरी, इट मस्ट बी जस्टिफाइड। सेक्शन 41 ए सीआरपीसी नोटिस ऑफ अपीयरेंस। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 41 ए सीआरपीसी। इस सेक्शन के तहत अगर अरेस्ट जरूरी नहीं है तो पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेगी बल्कि नोटिस ऑफ अपीयरेंस देगी। नोटिस का मतलब पुलिस के सामने प्रेजेंट होना, कॉर्पोरेशन दिखाना, बिना जेल जाए इंक्वायरी फेस करना। ये सेक्शन सिटीजन को अननेसेसरी अरेस्ट से बचाने के लिए बनाया गया है। अब आता है हमारा सेक्शन 46 से 60 ए सीआरपीसी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स। अब हम बात करते हैं सेक्शन 46 से 60 ए सीआरपीसी की। ये सेक्शन बताता है अरेस्ट कैसे किया जाएगा, अरेस्ट के टाइम फिजिकल फोर्स का यूज कब हो सकता है, अरेस्टेड पर्सन के राइट्स क्या हैं, इलीगल अरेस्ट से प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी। सिंपल शब्दों में ये सेक्शंस इंश्योर करते हैं कि अरेस्ट लॉफुली, फेयरली और ह्यूमनली हो। अब हम बात करते हैं पुलिस कब अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर जुर्म 7 साल से कम सजा वाला हो और अक्यूज्ड पुलिस के साथ कॉर्पोरेट कर रहा हो तो पुलिस को अरेस्ट अवॉइड करना चाहिए। ऐसे केसेस में डायरेक्ट अरेस्ट करना इलीगल अरेस्ट माना जा सकता है। अरेस्ट के टाइम आपके क्या राइट्स हैं? अगर आप अरेस्ट होते हैं तो आपके पास कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट राइट्स होते हैं, जैसे पुलिस को अरेस्ट का रीजन बताना होगा, आप अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड को इन्फॉर्म कर सकते हैं, आपको लॉयर से मिलने का हक है, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना जरूरी है, पुलिस आपके साथ फिजिकल या मेंटल टॉर्चर नहीं कर सकती। ये राइट्स डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस में आए हैं। अरेस्ट मेमो क्या होता है? अरेस्ट के टाइम पुलिस को अरेस्ट मेमो बनाना मैंडेटरी होता है। अरेस्ट मेमो में होना चाहिए अरेस्ट की डेट और टाइम, अरेस्ट की जगह, एक इंडिपेंडेंट विटनेस का सिग्नेचर, अरेस्ट हुए व्यक्ति का सिग्नेचर। बिना अरेस्ट मेमो के अरेस्ट इलीगल माना जाता है। अब हम बात करते हैं इलीगल अरेस्ट कब कहलाता है। अरेस्ट इलीगल होता है अगर बिना वैलिड रीजन अरेस्ट हो, राइट्स वॉलेट किया जाए, अरेस्ट मेमो ना हो,
24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश न किया जाए, इल्लीगल अरेस्ट आर्टिकल 21 राइट्स टू लाइफ एंड लिबर्टी का वॉयलेशन है। इल्लीगल अरेस्ट के खिलाफ रेमेडीज। अगर अरेस्ट इल्लीगल हो, मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन, हाई कोर्ट में रिट पिटिशन, स्टेट से कंपेंसेशन, पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन। कोर्ट इल्लीगल अरेस्ट को बहुत सीरियसली लेती है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन एंड अवेयरनेस मैसेज। पुलिस के पास अरेस्ट का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार लिमिट के साथ आता है। हर सिटीजन को अपने राइट्स जानना चाहिए ताकि कानून का मिसयूज ना हो। कानून की जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक लीगल टॉपिक के साथ।